Okay, beta. So welcome to all of you guys and from Sunash's Online Academy Chemistry MD CAT CAT Figure Sessions Classes। और मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अशर अली शेख। और आज की क्लास जो बेटा वो हम सबसे पहले आज की क्लास में डिस्कस करने वाले कि मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड का टॉपिक। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड से मुराद क्या है। First we have to select our pen। ओके, सो बेटा आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमें जो डिस्कस करना है बेटा वो है आपके पास मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। होप सो के जो हेडिंग है इस टॉपिक की उससे शायद कोई आइडिया हो रहा हो कि मोल्स ऑफ कंपाउंड तो निकालना सीखा है भाई, ठीक है, लेकिन मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड यहाँ पर ही बात समझ आ रही है कि भाई जो बेटा कंपाउंड है आपके पास ऑब्वियसली इट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एन एटम। ठीक है, और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड का मकसद ये है उस कंपाउंड में जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं उनके मोल के हवाले से बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ लाइक C6H12O6 इट्स इज अ कंपाउंड एंड दैट इज अ ग्लूकोज। उसमें आपके पास बेटा कार्बन भी मौजूद है, उसमें आपके पास हाइड्रोजन भी मौजूद है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द ऑक्सीजन एज वेल। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल बेटा ये तो बहुत आसान है कि मैंने आपको 90 ग्राम जो है वो मैंने बेटा आपको ग्लूकोज का मास दिया है और मैंने आपको ये कहा कि इस 90 ग्राम ग्लूकोज में बेटा आपके पास मोल्स जो है वो कैलकुलेट करके बताइए आप ग्लूकोज के। तो इट इज़ क्वाइट ईजी एंड क्वाइट नॉर्मल दैट व्हाट वुड यू गाइस डू दिस। आप करेंगे कि भाई मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है सर, मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज अबाउट 90 डिवाइड कर देंगे सर हम उसे 180 से एंड देन वी विल गेट द आंसर इज सिंपली 0.5। कैसे 0.5? 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, 1/2 एंड 1/2 विल बी रिजॉल्व एज 0.5 मोल। तो बेटा ये तो मोल्स ऑफ कंपाउंड हो गया, ठीक है, लेकिन इफ आई एम सेइंग दैट कि आपके पास बेटा 90 ग्राम मैंने आपको ग्लूकोज दिया है और मोल्स ऑफ ग्लूकोज नहीं निकालना है बेटा, आपके पास मैंने जो आपको 90 ग्राम ग्लूकोज दिया है इस 90 ग्राम ग्लूकोज में आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ मुझे मोल्स ऑफ कार्बन आपको कैलकुलेट करके बताने हैं। ठीक है, आपको अलग से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी कैलकुलेट करके बताने हैं। इसी तरह से आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी कैलकुलेट करके बताना है इसी 90 ग्राम ग्लूकोज में। इट मीन्स के कंपाउंड का आपको मास दिया गया है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में पार्टिकल भी दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल्स भी दिया जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इट मीन्स के जो कंपाउंड है ग्लूकोज उसमें कार्बन का मोल से पूछ लिया गया, ऑक्सीजन का सिर्फ मोल अलग से पूछ लिया गया, हाइड्रोजन का सिर्फ मोल अलग से पूछ लिया गया। इन दिस कंडीशन व्हाट यू गाइस हैव टू डू एंड व्हाट द डाटा यू विल पुट अप हियर एंड द फार्मूला दैट यू विल गाइस ओवर यूज्ड दैट कि आपके पास जो है आपका आंसर निकल के आ जाए। तो इसके लिए आपने करना क्या बेटा, आप सबसे पहले तो बात ये है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है मोल्स ऑफ कर्सर इज गोइंग टू बी हियर। ओह ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया बेटा, आपसे पूछा ये गया है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको मोल्स निकालने हैं। ठीक है, आपको मोल किसका निकालना है? आपको मोल निकालना है बेटा कार्बन का, सही है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है बेटा अलग से जब मोल निकालने हैं कार्बन के तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? कर्सर इज गोइंग टू बी वेयर, आई हैव नो आइडिया। ओके, सो बेटा आपके पास कंपाउंड जो है उसमें आपको ये कहा गया कि भाई आपका 90 ग्राम ग्लूकोज है,
उस 90 ग्राम ग्लूकोज में आपको मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है। इट मीन्स क्या कंपाउंड में जो एलिमेंट है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का मोल पूछ लिया गया। तो इस कंडीशन में बेटा आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं याद रखिएगा, जब भी आपको मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का जब भी आपको मोल निकालना होता है, ठीक है, इन अ कंपाउंड, मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी वो एलिमेंट अलग से नहीं मौजूद है बल्कि वो एक एलिमेंट आपके पास कंपाउंड के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एक एलिमेंट का आपसे पूछा गया है। तो आपने करना है क्या बेटा, आपने सिंपल मोल ऑफ कंपाउंड आपने लेना है, आपने मल्टीप्लाई करना है एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या कहा कि भाई आपको मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है, तो आपके पास कौन से एलिमेंट का आपको मोल निकालना है, कार्बन के मोल निकालने। मोल्स ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ कंपाउंड के लिए आपके पास डाटा क्या दिया गया है, 90 ग्राम आपको ग्लूकोज दिया गया है। तो इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, आपने 90 ग्राम मास लिखना है, डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज से, दैट इज 180। क्यों इस तरह से किया, क्योंकि क्वेश्चन में मोल्स ऑफ कंपाउंड गिवन नहीं थे, क्वेश्चन में आपके पास मास ऑफ कंपाउंड गिवन था एंड दैट वाज अबाउट 90 ग्राम। तो आपने 90 ग्राम को रखा, उसके नीचे आपने डिवाइड में जो है बेटा आपने रखा 180, ठीक है, और मल्टीप्लाई आपने करना है एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। क्वेश्चन किसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो चलते हैं जरा ग्लूकोज की तरफ। ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम्स हैं, दैट इज 6। हमने एटॉमिसिटी पहले ही आपकी क्लास में आपके साथ डिस्कस की है बेटा, व्हाट इज मीन बाय द एटॉमिसिटी। एक कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो एक एलिमेंट की तादाद जो होती है उसके कितने एटम्स होते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। तो C6H12O6 में कार्बन की एटॉमिसिटी है 6, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है 12 क्योंकि 12 एटम्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है 6 क्योंकि ऑक्सीजन के 6 एटम्स आपके पास मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन किसके इक्वल आया बेटा आपके पास, 90 ग्राम डिवाइड बाय 180, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो कार्बन की एटॉमिसिटी ग्लूकोज में जो है बेटा वो है आपके पास 6, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आपके पास। अच्छा, उसके बाद 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, सो 3 1 ज़ा 3, नीचे डिवाइड में 1, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल्स टू द 3 मोल। इट मीन्स कि जब भी आपके पास 90 ग्राम ग्लूकोज होगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम सिर्फ कितने होंगे, 3 मोल। सिमिलरली इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आप निकालेंगे, ठीक है, मोल्स ऑफ कंपाउंड दिया हुआ नहीं है तो मास ऑफ कंपाउंड तो दिया हुआ है, दैट इज 90 डिवाइड बाय 180, ठीक है, और मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है बेटा, 12 है, यहाँ आपने लिख दिया 12, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 सा हो गया 18, और ये हो गया आपके पास 2 6 12। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू द 6 मोल, ठीक है, कितने मोल आपके पास हो गए हाइड्रोजन के, दैट इज अबाउट द 6 मोल। अच्छा, उसके बाद आपके पास बेटा जो है फाइनली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो आप कैसे निकालेंगे, आपके पास मास है बेटा 90, आपने डिवाइड कर देना है 180 से और मल्टीप्लाई कर देना है आपने किससे बेटा, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, दैट इज 6, ठीक है, तो ये अगेन 0 से 0 कैंसिल, 9 2 द 18, 2 3 द हो जाएगा 6, तो अगेन ऑक्सीजन के भी कितने एटम है बेटा आपके पास, 3 मोल, ठीक है। तो मतलब कि 90 ग्राम आपका ग्लूकोज में बेटा अगर एटम्स के लिहाज से आप अलग अलग मोल्स बताएंगे तो ये आपके पास जो आपके पास स्क्रीन पर आपके आंसर्स हैं, तो ये आपके पास आंसर्स होंगे। तो याद रखिए बेटा, जब भी मोल्स ऑफ एन एलिमेंट पूछा जाएगा कंपाउंड में किसी भी एक एलिमेंट को यूज करते हुए आपसे जब पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, जब मोल्स ऑफ एन एलिमेंट पूछा जाता है बेटा तो आपसे क्वेश्चन में मास ऑफ एन एलिमेंट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन इट हैज बीन हैंग्ड अप। तो मास ऑफ एन एलिमेंट बेटा आप किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मास ऑफ एन एलिमेंट के लिए बेटा आपको सिंपल यही फॉर्मूला सोचना है, सिर्फ थोड़ी सी इसमें चेंजेस करनी है, ठीक है। जब भी आपको बेटा मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड कहा जाएगा
यानी कि मोल नहीं निकालने, आपको मास निकालने एक एलिमेंट का। तो आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो आपने मोल्स ऑफ कंपाउंड ही लेना है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, और मल्टीप्लाई करना है आपको एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जिस भी एलिमेंट का आपको मास कहा जाएगा कंपाउंड में, जैसे कि बेटा आपके पास किस तरह से आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 1.8 ग्राम आपके पास जो है बेटा वाटर है। ठीक है, मैंने आपको 1.8 ग्राम जो है वो वाटर दे दिया, और आपको कहा भाई 1.8 ग्राम जो वाटर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का मास, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का मास कितना है अलग से बताओ, और मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है वो भी अलग से बताओ। ठीक है, यानी 1.8 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन का कितना मास है और ऑक्सीजन का कितना मास है, दोनों का मिलाकर तो 1.8 ग्राम है, लेकिन दोनों का अलग अलग करके बताओ कि दोनों का अलग अलग कितना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। चले देखते हैं, मैं भी बेटा आपको मैंने यहाँ पर दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बताएं मुझे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। यहाँ पर तमाम मेरे स्टूडेंट जो मौजूद हैं बेटा उन सबसे मैं ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करें। क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास 1.8 ग्राम H2O मौजूद है, आपको मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। 1.8 ग्राम वाटर में मास ऑफ हाइड्रोजन कितना मौजूद है। ऊपर दिए गए फॉर्मूला को यूज करें, हेल्प के तौर पर आप निकाल सकेंगे बेटा आसानी से, कोई मसले की बात नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर यू बच्चों, जल्दी से बता दें, बहुत आसान सा जवाब है इसका, तो इसमें मसला ही नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें मल्टीप्लाई करनी, आंसर आ जाना है आपका। चले भाई, आयना बतूल का तो आंसर आ गया है। आयना भी रिजॉल्व करते हैं ना सबके साथ, तो देखिएगा चेक कीजिएगा आंसर ठीक है कि नहीं। जिसका ठीक होगा उसको मिलेगी शाबाशी, जिसका नहीं होगा कोई बात नहीं, दोबारा से ही कर लेंगे। अरीशा, कायनात, काशी, रुखसार और मजीद जितने स्टूडेंट्स हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चों, जल्दी से इसको रिजॉल्व करो। बताओ, बहुत आसान से मोल आपके पास कंपाउंड जो है H2O, उसके मोल आप आसानी से निकाल सकते हो, जैसे अभी हम निकाल रहे थे। एटॉमिसिटी आपके पास जो है हाइड्रोजन की गिवन है। चलो, कायनात का भी आंसर आ गया। अरीशा, काशी एंड फर्दर मोर स्टूडेंट्स प्लीज टेक पार्ट करो बेटा क्लास में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, मोल्स ऑफ कंपाउंड तो अभी हम निकालते हुए आए हैं। एटॉमिसिटी भी अभी आपको मैंने बताया था। क्या बात है, लाइबा ने दोनों के अलग अलग निकाल के बता दिए। चलो भाई, रुखसार का भी आंसर आ गया। चले बेटा ठीक है, तो चेक करते हैं किसका आंसर ठीक रहा किसका आंसर गलत रहा। बेटा हमें करना है मास ऑफ, सही है, पहले हम हाइड्रोजन के लिए करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड के मोल तो नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ है, दैट इज 1.8 ग्राम। डिवाइड करेंगे H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा वो होता है 16 होता है एटॉमिक मास आपके पास। चलें, अरीशा का भी आंसर आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और दो हाइड्रोजन के तो 18 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी आपको जो है वो नजर आ रही है, दैट इज 2। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1। ठीक है, अच्छा, तो 1.8 को जब मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो अब ये हो गया आपके पास बेटा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो आंसर इज अबाउट 1/5। ठीक है, आंसर इज अबाउट 1/5। 1.8 को मैंने जब 18 से डिवाइड किया तो ये कैसे रिजॉल्व हुआ, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर पॉइंट एक बार आगे चला जाए तो ये हो जाएगा बेटा एक्सपोनेंट -1, और यहाँ 18 से कैंसिल हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमें इसको 2 से, और मल्टीप्लाई करना है हमें 1 से, तो यहाँ क्या बचा, 1 एक्सपोनेंट -1। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 1 हो गया 2, बेटा ये हो गया आपके पास 2 एक्सपोनेंट -1। ठीक है, इट मीन्स क्या 0.2। देखते हैं 1/5 को रिजॉल्व करके, 1 अंदर गया, 0 लगा के पॉइंट लिया, 5 2 ज़ा 10 होता है। ठीक है, तो आपके पास चाहे आप इस मेथड से करो जो अभी हमने यहाँ पर किया था,
ठीक है, चाहे आप इस वाले मेथड से करो, दोनों से आंसर आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 0.2 जो है आपके पास जो है मास आ रहा है किसका, हाइड्रोजन का, दैट इज प्रेजेंट इज इन अ वाटर। तो जिसका भी सही आया शाबाश बच्चों। ठीक है, अब चेक करते हैं जरा मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपने निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन। टाइम के लिहाज से सारी चीजों को वेरिएंट करते जाओगे। ऑब्वियसली आपसे वहां पे सॉल्यूशन थोड़ी पूछ रहा था, एम ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया, इट मींस के मास ऑफ ऑक्सीजन आप निकाल रहे हो, कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए एम ऑफ ऑक्सीजन हमने लिख दिया, वरना लिखते भी नहीं तो भी चलता। मोल्स ऑफ कंपाउंड के लिए अगेन सर 1.8 को हमें डिवाइड करना होगा किससे, 18 से, मल्टीप्लाई करना होगा एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज 1 सर, और एटॉमिक मास जो होता है उसका होता है 16। तो सर ऑब्वियसली इस पूरे पोर्शन को रिजॉल्व करेंगे तो इसका तो आंसर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -1 और 1/16 हो जाएगा 16। तो सर इसका सिंपल जो आंसर आ जाएगा दैट इज 16 एक्सपोनेंट -1, इट मींस के जिसे हम 1.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपके पास जो मास आया ऑक्सीजन का, ठीक है, वो कितना आया बेटा आपके पास, सर ऑक्सीजन का जो मास हमारे पास निकल करके आया है 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में, दैट इज सॉरी 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में, दैट इज 1.6 ग्राम आपके पास। ठीक है जी, तो आई होप के यहाँ तक बात क्लियर है अभी तक। तो मास ऑफ एन एलिमेंट भी हमने सीख लिया, मोल्स ऑफ एन एलिमेंट भी हमने सीख लिया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर फॉरवर्ड। ठीक है, अब हमने देखना है कि बेटा एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, आप एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक एलिमेंट के, जब वो किसी भी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था ना H2O, चलें उसी को ले लेते हैं। ठीक है, H2O आपके पास 1.8 ग्राम जो है बेटा आपके पास जो है वो H2O आपके पास मौजूद है। ठीक है, आपको ये कहा कि भाई H2O के अंदर आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं और इसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन किस तरह कितने हैं। तो बेटा ज़रा नज़र डालिए मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड के फॉर्मूले पर। बेटा ज़रा नज़र डालिए मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड के फॉर्मूले के ऊपर। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला था। ठीक है, वही फॉर्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस। तो क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस क्योंकि आप यहाँ पर मोल्स ऑफ एन एलिमेंट नहीं निकाल रहे, आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैलकुलेट करते हुए आपने सबसे पहले क्या करना है, मोल्स ऑफ कंपाउंड। तो अगर क्वेश्चन में सर मोल्स ऑफ कंपाउंड गिवन होता सो इट वाज ओके, बट नाउ आपके पास मोल्स नहीं गिवन बल्कि मास गिवन है। ठीक है, तो मास गिवन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कर दिया, तो इट मींस कि यहाँ मोल्स ऑफ कंपाउंड की जगह पर आपके पास मास से भी आपने निकाल लिया। मल्टीप्लाई क्या करते थे, एटॉमिसिटी से करते थे। जब आप यहाँ पर मोल्स ऑफ एन एलिमेंट जो है निकाल रहे हो हाइड्रोजन के हवाले से अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी आपने रखनी है। तो ये तो आपके पास जो है मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड तक का फॉर्मूला था। लेकिन जब आप जब आप क्या कर रहे थे, मास कैलकुलेट कर रहे थे, तो इस फॉर्मूले में सिर्फ आपने क्या कर दिया, एटॉमिक मास रख दिया। अब जब आप मास नहीं फाइंड आउट करे बल्कि जब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो मोल्स ऑफ एन एलिमेंट की बात यहाँ तक तो सेम रही ना, कि मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड जब आप फाइंड आउट करते थे तो आप मोल्स ऑफ कंपाउंड को मल्टीप्लाई करते थे एटॉमिसिटी से। अभी भी देखो मोल्स ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई और एटॉमिसिटी से, लेकिन बेटा आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हो, नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने मोल्स ऑफ कंपाउंड लिया, मल्टीप्लाई किया आपने एटॉमिसिटी से, और अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है बेटा एवोगैड्रो से, दैट इज Na, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसका तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 एक्सपोनेंट -1, और मल्टीप्लाई ये करना है आपको Na से। Na का मकसद होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास बेटा इसका आंसर जो आएगा दैट इज अबाउट 6.02 एक्सपोनेंट 22 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 6.02 एक्सपोनेंट 22 एटम्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, किसके, आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर ऑक्सीजन के एटम्स नाउ यू विल कैलकुलेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एटम जब आपने कैलकुलेट करने हैं
तो इसके लिए अगेन आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ कंपाउंड, तो मोल्स ऑफ कंपाउंड अभी नहीं दिया हुआ लेकिन मास दिया हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से। तो वाटर में बेटा आपके पास, एक सेकेंड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, हाइड्रोजन के फाइंड आउट करते हुए, ठीक है, हाइड्रोजन के फाइंड आउट करते हुए बेटा हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया 1, जबकि हाइड्रोजन की तो एटॉमिसिटी होती है 2, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया था, 1 प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो जब 2 से हम करेंगे बेटा तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आएगा 1 एक्सपोनेंट -1, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -1 और मल्टीप्लाई करना Na से, और इसका आंसर ये जो 6.02 एक्सपोनेंट 23 अभी आया है ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब जो इसका आंसर आएगा दैट इज अबाउट 12.04 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, ठीक है। अच्छा, आज जब हम ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन एटम वाटर के अंदर एक ही मौजूद होता है, तो इसलिए हमने एटॉमिसिटी की जगह पर लिखा 1 और मल्टीप्लाई हमने करना है बेटा Na से। तो ऊपर जो आपके पास आंसर आया था 1.8 10 का ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइड बाई 10 का आंसर आएगा 1 एक्सपोनेंट -1, मल्टीप्लाई जब होगा 1 से तो आंसर अगेन आएगा 1 एक्सपोनेंट -1, और Na की जगह पर जब हम लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 तो इसका आंसर जो आखिर में आपके पास निकल के आएगा बेटा दैट इज अबाउट 6.02 एक्सपोनेंट 22, ठीक है। बेटा हमने यहाँ पर क्या सीखा, जब भी आपने क्या करना होता है बेटा, आपको जब भी नंबर ऑफ एटम्स जो है कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, आपको जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी आपके पास एटम अगर मौजूद है तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले जो है मोल ऑफ कंपाउंड आपको लेना है, ठीक है, और मोल्स ऑफ कंपाउंड को लेने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है एटॉमिसिटी से, जी यहाँ पर एक्सपोनेंट 22 होगा, ठीक है, 23 नहीं होगा, सही है। अच्छा, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो इसके लिए आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ कंपाउंड आपने लेना है सबसे पहले, मोल्स ऑफ कंपाउंड को आपने मल्टीप्लाई करना है बेटा एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट से, ठीक है, एटॉमिसिटी को फिर आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, Na से। देखो मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड जब आप कर रहे थे तो सिर्फ मोल्स ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी, फिर आपने मास ऑफ एन एलिमेंट निकालना सीखा, ठीक है, तो मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड निकालते हुए आपने क्या किया, मोल्स ऑफ कंपाउंड को मल्टीप्लाई किया एटॉमिसिटी से, मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड निकालते हुए आपने क्या किया, मोल्स ऑफ कंपाउंड को मल्टीप्लाई किया एटॉमिसिटी से, मल्टीप्लाई कर दिया एटॉमिक मास से। और अब जब आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते हुए मोल्स ऑफ कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से, सेम वही काम, लेकिन आखिर में आपने क्या कर देना है, Na से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होता भाई, आपके पास है कार्बन एटम मौजूद है, और ये कार्बन एटम हम किसके हवाले से बात कर रहे हैं, अभी कार्बन एटम जो है आपके पास C6H12O6 के अंदर आपके पास मौजूद है। आपको ये कहा गया कि भाई यहाँ पर जो कार्बन के एटम्स है आप ये कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, जब आपके पास हमने ग्लूकोज 1 मोल दे दिया है तो मोल्स ऑफ कंपाउंड इज 1, ठीक है, कार्बन की एटॉमिसिटी 6, मल्टीप्लाई आपको करना है बेटा 6.02, ठीक है, 6.02, आपको मल्टीप्लाई करना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 1 डिजिट कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान होती है, ठीक है, 6 2 हो गया 12 का 2, 1 यहाँ पर कैरी, ठीक है, उसके बाद 6 0 था 0 और 1 ऑलरेडी जब 1 में कैरी आ गया था तो ये हो जाएगा आपके पास 6 0 था 0 तो 1 सिर्फ और सिर्फ कैरी तो 1 आ गया, ठीक है, उसके बाद 6 6 36 तो ये हो गया 36.12 एक्सपोनेंट 23 आपके पास 36.12 एक्सपोनेंट 23। तो आपसे क्वेश्चन ये था कि भाई आपने जो है C6H12O6 जब आपके पास 1 मोल है, ठीक है, तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स आपके पास मौजूद हैं जो आपने कैलकुलेट किया, एंड दैट इज अबाउट 36.12 एक्सपोनेंट 23। सिमिलरली इसी तरह से बेटा अगर आपको ये कहा जाता कि आप जो है हाइड्रोजन के एटम आप जो है हमें कैलकुलेट, चलें ऑक्सीजन के एटम आप जो है वो हमें कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है, यही आपके पास जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज जो है उसमें अब आपके पास C6H12O6 में हमने कार्बन का तो आपसे पूछ लिया, आप जो है बेटा हमें ऑक्सीजन का कैलकुलेट करके बताइए। तो सर ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने के लिए अगेन आपके पास मोल्स ऑफ कंपाउंड, तो सर मोल्स ऑफ कंपाउंड तो दिया हुआ है 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, एटॉमिसिटी से, तो सर ऑब्वियसली ऑक्सीजन की जो एटॉमिसिटी है दैट इज अबाउट 6, और मल्टीप्लाई किससे करना है, सर मल्टीप्लाई करना होगा हमें Na से, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा यहाँ पर इसका भी आंसर क्या आएगा, जो अभी ऊपर आंसर आया था आपके पास तमाम चीज़ें वही है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 36.12
एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसी तरह से आपको जो है मोल्स ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करना है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड आपको फाइंड आउट करना है। तो ये थे बेटा आज के हमारे 3 टॉपिक्स जो कि हमने आपके साथ कवर किए, एंड आई होप कि किसी को यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तीनों फार्मूलाज को एक जगह पर लिखिए, अपने पास से एग्जाम्पल्स तलाश करें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह और मज़ीद क्लियर हो जाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक अपनी क्लास को रखते हैं और वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।